दूसरी पार्टियों के ही लोग जो है सर्वे में आपके जीत रहे हैं। हम बिल्कुल ऐसे पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका सर्वे हम बिल्कुल नहीं मानते। क्या आप लोग इस सर्वे को मानते हो? हम इस सर्वे के खिलाफ हैं। ये सर्वे है हमारा। आज का जो सर्वे देख रहे हो, ये सर्वे है, ये संगठन है तिमारपुर विधानसभा का, यही सर्वे और सारा का सारा संगठन तिमारपुर विधानसभा का इस निर्णय के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है और कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर हमारी सुनी नहीं जाएगी तो हम लोग अपने सभी पदों से सभी लोग अपना अपना इस्तीफा अपने हाथ में ले रखे हैं। हम इस दमनकारी, इस भ्रष्टाचारकारी लोगों के खिलाफ हम अपना अपना इस्तीफा अपने पदों से देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सूटकेस बाबा के खिलाफ है, सूटकेस बाबा कतई बर्दाश्त नहीं हमें। सूटकेस बाबा, सूटकेस बाबा, सूटकेस बाबा, सूटकेस बाबा। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सूटकेस वाले बाबा इतने ही अच्छे हैं जो जीत भी रहे हैं और मतलब जितना भी सर्वे हुआ और सर्वे में भी वो आगे चल रहे हैं, तो आज से 5 साल पहले जब सूटकेस वाले बाबा 15 दिन के लिए पार्टी में आए थे तब वो रुके क्यों नहीं? तब वापस क्यों चले गए? यही केजरीवाल साहब की मीटिंग थी करावल नगर में। मीटिंग में अनाउंसमेंट हो रही थी कि सूटकेस वाले बाबा जहां भी वो मंच पे आ जाए। सूटकेस वाले बाबा भाग गए छोड़ के। तो आज उनको कैसे याद आ गई कि उनसे बड़ा कैंडिडेट कोई है ही नहीं यहाँ पे। आपकी बार अटैची लेके आए हैं ना, आपकी बार अटैची लेके आ गए इसीलिए। चलो भाई हारा हुआ यहाँ पर इस बार आकर कैसे जीत सकता है और क्यों हम उनको अपना वो देंगे समर्थन? हम केजरीवाल जी से निवेदन करते हैं, केजरीवाल जी हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आप हम लोगों की बात सुने। आपको हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम 10 साल 15 साल 12 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दिया था, हम तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम घर घर जाके आपके लिए पहले भी वोट मांगे थे, आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। इस बार भी हम जी जान लगा के आपको मुख्यमंत्री दोबारा बनाएंगे। हमारी सिर्फ और सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि ये जितने भी हैं ये सब हमारा परिवार है, यही आपका परिवार है, कोई भी इसके अलावा आपका परिवार नहीं है। केजरीवाल जी से मैं यही निवेदन करूंगी, हमारे जो मुखिया हैं दिलीप भैया, उनको हमें वापस दिया जाए। हम जी जान लगाकर उनको दोबारा लेकर आएंगे, जितवाएंगे और आपको भी दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल जी आपसे निवेदन है कि भैया को दोबारा लिया जाए। आम आदमी पार्टी ने जब पहली सूची विधायकों की जारी की कि ये विधायक चुनाव लड़ेंगे, उसमें से 11 में से 6 निवर्तमान विधायकों का टिकट काट दिया। और बहुत सारे लोग भाजपा और कांग्रेस से लाए गए। किरारी में ऋतुराज झा का टिकट कट गया। अब जब दूसरी सूची आई है 20 लोगों की, उसमें भी कई चौंकाने वाले नाम हैं। तिमारपुर के विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया गया है। हालांकि किरारी के ऋतुराज झा की तरह दिलीप पांडे ने सामने आकर ये नहीं कहा कि वो दुखी हैं, नाराज हैं, लड़ेंगे, क्योंकि उनको पहले से ही संकेत दे दिया गया था कि इस बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। तिमारपुर के कार्यकर्ता नाराज हैं, सामूहिक इस्तीफा दिया जा रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अवध ओझा तिमारपुर से लड़ाए जाएंगे, क्योंकि मुखर्जी नगर का इलाका बहुत छात्र बहुल इलाका है, दिल्ली विश्वविद्यालय का इलाका है, छात्र रहते हैं और अवध ओझा प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र को पढ़ाते हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि दिलीप पांडे के जगह पे अवध ओझा लाए जाएंगे, लेकिन अवध ओझा मनीष सिसोदिया के सीट पर पटपरगंज चले गए हैं। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ेंगे और तिमारपुर में जिसको टिकट दिया गया है
उससे साफ ये संकेत मिल रहा है कि अब केजरीवाल के लिए कोई अछूत नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पीछे रह गई है। एकमात्र मकसद रह गया है कि 2 बार तो दिल्ली की 3 बार तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार ला दी, तीसरी बार भी किसी भी तरह, चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए, क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग चुके हैं, शराब घोटाले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक। केजरीवाल शीश महल से बाहर आ गए हैं। ऐसा इसलिए मंगरुआ कह रहा है कि तिमारपुर में सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया गया। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू शीला दीक्षित के सरकार के दौरान कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, शीला जी से काफी करीबी थी, कांग्रेसी बने रहे। फिर आम आदमी पार्टी का दौर आया, दिलीप पांडे से हार का सामना करना पड़ा, तो फिर दूसरी बार में बीजेपी में चले आए, फिर हार गए। अब उसी दिलीप पांडे का टिकट काटकर आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। यानी तिमारपुर से विधायक होंगे, तिमारपुर से प्रत्याशी होंगे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, भाजपा कांग्रेस के नमकट्टा सिपाही। कई तरह की बातें हो रही है, 1 किलो घी, 2 किलो घी, 3 किलो घी। लेकिन कार्यकर्ता नाराज हैं और साफ दिख रहा है कि अब आम आदमी पार्टी को किसी से परहेज नहीं है। जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के बहाने दिल्ली की राजनीति में आए थे, वो सब लोग अब आपीय हो सकते हैं। कोई भी आ सकता है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई पीछे छूट गई। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि इन 20 सीटों में बुरारी की सूची अभी नहीं आई है। बुरारी से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ के निवर्तमान विधायक संजीव झा का टिकट कट सकता है, क्योंकि इन पर भी तमाम तरह के आरोप हैं। कार्यकर्ता नाखुश हैं, पूरी बुरारी खुदी पड़ी है। लोग कह रहे हैं ग्राम सभा के जमीन का बंदरबाट किया संजीव झा ने, आए थे छात्र के रूप में, बहुत सारी संपत्ति बना ली है, तीसरी बार विधायक हैं, चौथी बार लड़ना है। तो कहा यह जा रहा है कि संजीव झा का भी टिकट कट सकता है। लेकिन पिछली बार लेकिन विगत कुछ दिनों से बुरारी विधानसभा में आपके सभी बड़े नेता बारी बारी से आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की सभा मुकुंदपुर में हुई, उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह आई, कल यहां मनीष सिसोदिया भी आए थे, ऑटो वालों से संवाद किया। ऐसे में एक उधेड़ बुन की स्थिति तो जरूर है। दूसरी सूची आ गई है, संजीव झा का उसमें नाम नहीं है, लेकिन सभी बड़े नेता बुरारी आ रहे हैं। संजीव झा मंच पर हैं, चूंकि यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि संजीव झा का टिकट कटना है या संजीव झा को ही चौथी बार यहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा। नाखुशी है लोगों में, आपके कार्यकर्ता भी नाराज हैं,
स्थानीय लोगों की नाराजगी तो सर चढ़ के बोल रही है, लेकिन बुराड़ी विधानसभा के विषय में एक बात बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ सांसद और विधायक मिले हुए हैं जी। तो ये जो मिली जुली खेल है, संजीव झा का टिकट काटने में सहायक होगी या संजीव झा के लिए ये निगेटिव होगा, ये तो यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाता है उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी उम्मीद है कि संजीव झा को ही बुराड़ी विधानसभा का प्रत्याशी आम आदमी पार्टी बनाएगी। धन्यवाद।